निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भगटी ने कहा है कि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये ऊँटों पर नहीं ट्रकों पर हो रही थी। आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में हदायत दी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिस में मुलविस हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला सरफराज भगटी ने स्मगलिंग में सिक्योरिटी एजेंसीज के मुलविस होने से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, आपकी ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुलविस ही नहीं है तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये कोई ऊँटों पर नहीं बल्कि स्मगलिंग ट्रकों पर हो रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि जो भी लोग मुलविस थे, आर्मी चीफ ने बड़े वाज़ेह अंदाज में हदायत दी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। निगरान वफाकी वजीर ने कहा कि हमारे यहाँ अफगान ट्रेड के नाम पर तजारत कम और स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी, इसको बेहतर किया जा रहा है। इस तरह चीनी की स्मगलिंग हो रही थी और इसको किस तरह जदीद टेक्नोलॉजी के साथ क्लब किया गया है। इनका कहना था कि हमारा फूड सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट है, इसके साथ हमने तमाम सूबों का एक डेटा इकट्ठा किया है कि हमारे सूबों के फूड के हवाले से क्या जरूरियात हैं, के हवाले से भी सूबाई बॉर्डर्स को हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। इस तरह इंसदाद स्मगलिंग के लिए मुश्तरका चेक पोस्टें बनाई हैं। वो चेक पोस्टें बलोचिस्तान में हैं, इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों पर भी कायम की जा रही हैं। सरफराज भगटी ने कहा कि इन चेक पोस्ट पर फ्रंटियर कोर्ट, सूबाई पुलिस, कस्टम्स समेत हुकूमती इदारे हैं, सब पर मुश्तरका चेक पोस्ट होंगे। इनका कहना था कि जो लोग जायज़ काम कर रहे हैं उनकी हमने हौसला अफजाई करनी है और आपके तवासत से ये एतमाद देना है कि पाकिस्तान में जो कानूनी काम कर रहे हैं उनके लिए मौका मजीद बढ़ेंगे। जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, स्मगलिंग, हवाला बंदी में मुलविस हैं, रियासत उनके साथ बहुत सख्त तरीके से पेश आएगी और इनके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी। उनका कहना था कि 1 महीने के दौरान हमने गंदम की स्मगलिंग रोकी है और जखीरा अंदोजी के लिए जो छापे मारे हैं, तकरीबन हमने 2200 टन गंदम बरामद की गई है। इस तरह 8000 टन चीनी बरामद की गई है। इसके अलावा यूरिया 4300 मेट्रिक टन बरामद की गई है। सरफराज भगटी ने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग वफाकी दारुल हुकूमत के पेट्रोल पंप्स तक पहुँच चुकी थी। वो बगैर चेकिंग के किस तरह से आ रही थी। इस पर बड़ी हौसला अफजा बात यह है कि 10,195 लीटर POL की मिकदार पकड़ी गई। इनका कहना था कि ओगरा के साथ मिलकर मैकेनिज्म बनाया है, जितने भी पेट्रोल पंप्स होंगे वहाँ पर बाकायदगी के साथ छापे मारे जाएंगे और उनको चेक किया जाएगा। जो पेट्रोल पंप्स इस तरह की प्रैक्टिस में पकड़ा गया, गैर मेयारी तेल बेचने की कोशिश की तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ इकदाम करने से डॉलर बहुत हद तक नीचे आया। सरफराज भगटी ने कहा कि डॉलर की बड़ी स्मगलिंग हो रही थी। आपने देखा है कि कुछ इकदाम करने से अल्लाह के फजल करम से डॉलर बहुत हद तक नीचे आया। कोशिश होगी कि डॉलर की असल कीमत तक पहुँचे। उनका कहना था कि डॉलर का इनखला हो रहा था, इसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। आपको पता है कि सी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज को बंद कर दिया गया है और A और B कैटेगरी की कंपनीज पर भी नजर रखी जा रही है। जो भी डॉलर की स्मगलिंग में मुलविस होंगे उनके खिलाफ भी सख्ती से पेश आया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला ने बताया कि हम अब तक 168 FIR दर्ज कर चुके हैं, हम इन्हें अदालत में पेश करेंगे। इस तरह 65 करोड़ 80 लाख रुपए की बरामदगी भी हो चुकी है। इसके अलावा इंसदादे मंशियात के खिलाफ भी मुहिम जारी है। 43 टन मंशियात अब तक पकड़ी है। इनका कहना था कि नारकोटिक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि हमारे लिए कोई भी मंशियात पैदा नहीं की जाती, क्योंकि ये हमारे माशरे में फैलता जा रहा है। हमने इसके खिलाफ क्रैक डाउन शुरू किया है, जिसके नतीजे में हमने 43 टन मंशियात अब तक पकड़ी है और 242 मुकदमात दर्ज जा चुके हैं। सरफराज भगटी ने कहा, हम रोजाना की बुनियाद पर जो चीजें खराब थी वो ठीक करना चाहते हैं। अगर हम महदूद वक्त में वजीर आजम के VN के मुताबिक दुरुस्त कर लें तो वो मुनासिब होगा। स्मगलिंग में सिक्योरिटी एजेंसीज के मुलविस होने से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आपकी ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है कि अगर मैं ये कह दूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज मुलविस ही नहीं है तो ये मुनासिब नहीं, क्योंकि जितनी भी स्मगलिंग हुई है ये कोई ऊँटों पर नहीं हुई। स्मगलिंग ट्रकों पर हो रही थी और इसमें जो भी लोग थे, क्योंकि आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में हदायत की थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि जो लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं उनको जेल भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इनके एहतसाब का तरीका कार क्योंकि पब्लिक नहीं होता इसलिए हमारे इल्म में नहीं आता, लेकिन फौज में एहतसाब होता है। वो हमने 9 मई के हवाले से भी देखा, वहाँ पर एहतसाब होता है। हमारे यहाँ जो कमजोरियाँ हैं हमें उसको देखने की ज्यादा जरूरत है। बलूचिस्तान में मस्तोंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में धमाके से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हम इस वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इससे कबल बलूचिस्तान में जितने बड़े वाक़यात हुए हैं जिनकी तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं, इसमें रा मुलविस है। इस वाक़ये की तहकीकात के बाद बताएंगे कि इसके सहूलतकार कौन
پاکستان تھے اور یہ ٹارگٹ کہاں سے سلیکٹ کیا گیا۔ انہوں نے کہا آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس دہشت گردی میں واضح کمی آئے گی۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ ہم پر زیادہ سے زیادہ حملے کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھماکے کر کے اور معصوم لوگوں کو قتل و غارت کر کے ریاست پاکستان کو بیک فٹ پر لے جائیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہم فرنٹ فٹ پر آئیں گے اور اس ملک میں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہوگا۔ نگران وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ بندوقوں کے زور پر اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم مسلط کرنے نہیں دیں گے۔